एक नई कविता तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो अनावश्यक रूप से लोगों पर टिप्पणी करते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा बोलते हैं जिनके बारे में शायद वो समझना ही नहीं चाहते हैं। तो पहले उसे समझें। मैं बात कर रहा हूँ धर्म पर। इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी इस कविता को। क्या समय हमेशा एक रहेगा, इस पर तुम करो विचार। क्या समय हमेशा एक रहेगा, इस पर तुम करो विचार। अपनी कुंठित समझ पर प्यारों, दर्शन अस्त्र से करो तुम वार। फिर से गौर से सुनिएगा। क्या समय हमेशा एक रहेगा, इस पर तुम करो विचार। अपनी कुंठित समझ पर प्यारों, दर्शन अस्त्र से करो तुम वार। धर्म न समझो धर्म न जानो, धर्म न समझो धर्म न जानो, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप नहीं समझना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, खास करके अमर्यादित। धर्म न समझो धर्म न जानो, इसमें कोई हर्ज नहीं। पर ना समझी में अनिष्ट कर बैठो, यह भी आपका फर्ज नहीं। किसी की भावना के साथ खेलना शायद ठीक नहीं है। धर्म न समझो धर्म न जानो, इसमें कोई हर्ज नहीं। पर ना समझी में अनिष्ट कर बैठो, यह भी आपका फर्ज नहीं। गैरों की बातों में ना उलझो, अंतःकरण को कर लो शुद्ध। गैरों की बातों में ना उलझो, अंतःकरण को कर लो शुद्ध। अपने ज्ञान की ज्योति जलाकर खुद में बन जाओ तुम बुद्ध। वैदिक और अवैदिक, इसमें बहुत ज़्यादा ये चर्चा चल रही है, तो इस पर गौर से सुनिएगा। वैदिक और अवैदिक दोनों जन्म मृत्यु का है ये सार। वैदिक और अवैदिक दोनों जन्म मृत्यु का है ये सार। हम दोनों दर्शनों की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम दर्शन की बात कर रहे हैं। आपको जो जीवन जीने की राह दिखाता है, हाँ, जिससे आप कह सकते हैं कि दर्शन का मतलब ही होता है कि जो आपको दिखाए, रास्ता दिखाए, राह दिखाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। बीच का ये जो समय है, इसको कैसे आपको चलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आपको ये ज्ञान सिखाती हैं, बताती हैं, वो दर्शन है। तो वैदिक और अवैदिक दोनों जन्म मृत्यु का है ये सार। अपनी कुंठित समझ पर प्यारो, दर्शन अस्त्र से करो तुम वार। क्या समय हमेशा एक रहेगा, इस पर भी तुम करो विचार। मेरा दूसरा स्टांजा है अपने भारत भूमि के लिए। भारत भूमि हमेशा से जो आज की छवि है लगभग ऐसी ही रही है। भारत भूमि आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक, मैं धार्मिक की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ। भारत भूमि आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिकता यहाँ के कण कण में, जो हमारी भारत भूमि है, मातृभूमि, यहाँ आध्यात्मिकता ही हर जगह है। विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं मेडिटेशन के लिए, आध्यात्म सीखने, धर्म नहीं, आध्यात्म। भारत भूमि आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिकता यहाँ के कण कण में, माना राम कल्पना मात्र ही, पर दिखते यहाँ के गण गण में। कृष्ण से हमने देश प्रेम, बुद्ध से मंथन सीखा है। कृष्ण से हमने देश प्रेम, बुद्ध से मंथन सीखा है। आत्म मंथन की बात कर रहा हूँ, विचार। आप खुद सोचिए, पहले उस पर विचार करिए, गहन अध्ययन करिए। कृष्ण से हमने देश प्रेम,
बुद्ध से मंथन सीखा है, कठिन समय से बाहर आना ज्ञान दिया वो गीता है। तुम अपने अंदर प्रेम भाव के मंदिर निर्माण का भरो उद्गार। मेरी अंतिम लाइनें हैं। तुम अपने अंदर प्रेम भाव के मंदिर निर्माण का भरो उद्गार, गर फिर से बाबर तोड़ने आए। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। गर फिर से बाबर तोड़ने आए, प्रज्ञा से तुम करो प्रहार। अपनी कुंठित समझ पर प्यारों, दर्शन अस्त्र से करो तुम वार।